हेलो स्टूडेंट्स। कभी कभी मुझे कुछ क्वेरीज आती रहती हैं व्यूअर्स की कि हमें एप्लीकेशन हमने ऑनलाइन फिल की थी लेकिन हमें लॉगिन आईडी याद नहीं है या उसका पासवर्ड याद नहीं है या कोई और ऐसी डिटेल है जो उनको नहीं याद आ रही, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो इस बारे में मैंने टाइम टू टाइम ये बताया है कि आप अपना रिकॉर्ड बना के रखिए, और मैंने सोचा मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। मैं आप सबको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी अप्लाई करें, उस सबसे पहले तो जो भी एडवर्टीज़मेंट हो उसको पूरा डिटेल से पढ़ें, और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कहीं नोट कर लें। उसके बाद जब आप ऑनलाइन भरने बैठें सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अपना जो भी लॉगिन हो उसका लॉगिन डिटेल और उसकी आईडी की डिटेल्स जो हैं उसको एक एक्सेल शीट बना दीजिए, या एक रूल्ड शीट लेके उस पर आप कॉलम बना सकते हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत जगह पर अप्लाई करना है, एक जगह नहीं करना, बहुत जगह पर करना है, और आपको पता होना चाहिए आपने कब कहाँ पर अप्लाई किया। तो आप कॉलम बना सकते हैं जिसमें लिखा हो, डेट लिखा हो, कहाँ आपने अप्लाई किया, कौन सी पोस्ट थी, किस दिन आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसके क्या लॉगिन आईडी थे। उसके बाद रिटर्न टेस्ट अगर डेट है तो डेट लिख दीजिए, अगर डेट नहीं है तो जब भी डेट होगी तब आप उसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद सीबीटी की डिटेल्स हो गई। उसके बाद जब आप नेक्स्ट जाते हैं, हो सकता है आपको जो स्किल टेस्ट हो उसकी डिटेल्स बताओ, फिर आप उसको भर सकते हैं, या किसी का इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू की डिटेल्स भर सकता है। इस तरह कॉलम 8, 10, 15 कॉलम जो भी रेलिवेंट है आप उसको बना के रखेंगे। और जो आपने रिसीट अगर कोई है आपकी, जो आपने फ़ीस दी है उसकी रिसीट है, तो वो भी आप डिटेल्स उसमें फिलअप करके रखिए। एक तो उससे ये फ़ायदा होगा, आपकी डिटेल्स एक ही जगह पर रहेंगी। दूसरा, आप कभी भी उस पेज को खोल कर रिव्यू कर सकते हैं कि मैंने फॉर्म कब भरा था और कितना टाइम हो गया, और अब मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि उसमें कब तक एक्शन होगा। इन एडिशन एक आप फोल्डर भी बना के रख सकते हैं जिसमें आपके सभी सर्टिफिकेट्स हों, ओरिजिनल में होने चाहिए, चाहे वो आपके 10th का है, चाहे वो 12th का है, चाहे आपकी कोई ग्रेजुएशन का है, या आपकी प्रोफेशनल कोई क्वालिफ़िकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट्स आपके हैं इन ओरिजिनल एक ही जगह पर हों, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी ज़्यादा नहीं तो 2-2, 3-3 आपकी हर टाइम उसमें अवेलेबल होने चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स आप करवा के रखिए और एक ही जगह पर उसी फोल्डर में हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी उसमें होने चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर आपने रिन्यू करवाना है या कहीं जिस हिसाब से मांगा गया है, थोड़ा उस पर भी आपको ध्यान देना है। इन चीज़ों को रिव्यू अगर आप करते रहेंगे तो आप खुद भी अपडेट रहेंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मेरी सभी चीज़ें जो हैं ऑर्डर में हैं। ये एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास और काम करने के लिए बहुत हैं, हमें पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन हम इन चीज़ों को अगर हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा और एक हम नई चीज़ सीखेंगे, क्योंकि ये उम्र है आपकी नई चीज़ें सीखने की, ढंग से काम को करने के जो तरीके हैं उनको सीखने की। और बल्कि हो सके तो, क्योंकि आप अगर घर में बड़े हैं तो आपकी ये भी जिम्मेवारी बनती है कि आप घर के ये डॉक्यूमेंट्स या और भी जो हैं उन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान दें और उनको भी एक जगह पर ढंग से रखें। ऐसे ही अगर आपका आईडी प्रूफ है, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, या और जो भी हैं, अगर उनको आप रिव्यू करते रहेंगे टाइम टू टाइम उस फोल्डर में कभी कभी, तो आप उसको किसी को रिन्यू अगर करना है या किसी को बनवाना है तो आप उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। तो इन काम को, अगर हम किसी भी काम को ऑर्गेनाइज ढंग से करते हैं तो वो काम थोड़ा सा सिंपल हो जाता है और एक हमें अच्छी चीज़ सिखाता है। और अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं होते तो हम चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल होती है और हमें खुद कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। इस बारे में मैं एक छोटा सा फॉर्मेट जो मैंने एक्सेल में बनाया है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और उस हिसाब से उसमें और भी कॉलम जो भी हैं आप ऐड कर सकते हैं।
और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू कर सकते हैं ताकि आपको पता लगता रहे। और जब हमें पता होता है कि हमें 2 एग्ज़ाम देने हैं, 3 एग्ज़ाम देने हैं या कितने एग्ज़ाम देने हैं, हम उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। और अगर हम वैसे हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा कब हमने किया, तो एक थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक अनऑर्गेनाइज काम हो जाता है वो। कैजुअल काम करने से कैजुअल ही मोस्ट पे भी रिज़ल्ट आते हैं। जितना आप चीज़ों को रिव्यू करते रहेंगे, कंसर्न रहेंगे उनके बारे में, उतना आप उसके लिए काम भी करते रहेंगे और नेचुरली उसका उस हिसाब से रिज़ल्ट भी आएगा। तो मुझे इतना ही कहना था आज की इस वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।